This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के दिन मार्केट बंद होने के बाद जो 200 पॉइंट का दोस्तों कैंडल बना है वहां पे ही सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, लेकिन अब डाटा देख के दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि वो 200 पॉइंट का इंडेक्स में दोस्तों कैंडल बना क्यों था, क्या वो रियल है या फिर फेक है या फिर ग्लिच है। दोस्तों सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों डाटा आ चुका है, वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन चुका है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप न्यू वीडियो को देख रहे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वहां पे जो मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो जाके अभी कभी सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। और यार इतने दिन बाद में आप सबको मिल रहा हूँ तो यार लाइक तो बनता है वीडियो को, 150 लाइक से ज्यादा लाइक बनता है, क्योंकि अब सीधे हम डेली मिलेंगे यार, फ्राइडे तक मिलेंगे सीधे। मैं आपको लाइक मैं मिस करता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो बनाने का आदत है, तो यार लास्ट हमने फ्राइडे को बनाया था। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और ये तो हेल्प करे ही करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा दोस्तों, ग्रो होगा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। सबसे जो पहला डाउट, मैं नहीं तो एक काम करता हूँ, ये वीडियो के मतलब हम एनालिसिस खत्म करने के बाद जाके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कल के दिन मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछे थे कमेंट में कि भाई क्या था ये, मतलब मार्केट बंद होने के बाद इतना बड़ा कैंडल और ट्रेडिंग व्यू पे वो दिखा नहीं, जीरोधा पे दिख रहा है, दूसरे ब्रोकर अकाउंट में वो चार्ट पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है कहीं पे नहीं। निफ्टी फ्यूचर में तो मुझे नहीं दिखा भाई, बट निफ्टी का जो इंडेक्स है जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, लाइक वो कहीं ना कहीं जीरोधा के अकाउंट में मुझे दिखा, बट ट्रेडिंग व्यू पे दिख नहीं रहा है। तो सारा कंफ्यूजन दोस्तों हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट से अब चालू करते हैं। यूएस मार्केट वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे 111 पॉइंट ऑफ है, S&P 500 110 पॉइंट ऑफ है, लेकिन नेस्डेक अगर आप देखोगे 540 पॉइंट दोस्तों कहीं ना कहीं ऑफ है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे बहुत अच्छा पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी आपको 75 पॉइंट डाउन दिखाई देगा। बाकी का अगर आप देखोगे दोस्तों एशियन मार्केट तो वो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा डाउन, थोड़ा थोड़ा मिक्स टाइप का कहीं ना कहीं एशियन मार्केट दिख रहा है। एफ कल के दिन केस मार्केट में दोस्तों 922 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं, जो कि पॉजिटिव में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू कहीं ना कहीं एफ बाइंग कर रहे हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। एफ का ऑप्शन में डाटा क्या आया है, डेली एफ बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। देखिए दोस्तों, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफ कॉल चेंज अगर आप देखोगे 55,995 लॉट एफ कॉल को बाय करके गए हैं। एफ पुट चेंज अगर आप देखोगे -20,375 लॉट कहीं ना कहीं पुट को भी सेल करके गए हैं। तो कॉल बाय किए हैं, पुट सेल किए हैं, कंप्लीटली बुलिश हैं दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो एफ निफ्टी फ्यूचर 3039 करोड़ का बाइंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 554 करोड़ का बाइंग और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 25 करोड़ का बाइंग। यानी कि दोस्तों एफ कंप्लीटली कहीं ना कहीं बुलिश हैं, चाहे आप ऑप्शन सेगमेंट में देख लीजिए या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर सेगमेंट में देख लीजिए। अच्छा, और भाई निफ्टी फ्यूचर भाई दिमाग चकरा गया, 3039 करोड़ का बाइंग किए हैं, बस बाइंग ही कर रहे हैं भाई, वो मोमेंट तो आ नहीं रहा है। मैं इतना परेशान हूं ना कल के दिन, क्योंकि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्राइडे के दिन आप खुद देखिए लाइक 2087 करोड़ का बाइंग किए थे, और कल के दिन छोड़ो छोड़ो अलग बात है, कल के दिन गैप अप लाइक खुल गया तो यार कहीं ना कहीं ठीक है, फिर मार्केट साइडेज हो गया, कोई मोमेंट नहीं दिया, लास्ट में गेम कर दिया। उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे दोस्तों, जैसे कि मैं गुस्सा क्यों, लाइक थर्सडे के दिन 1200 करोड़ का बाइंग किया, बट यार फ्राइडे के दिन मोमेंट ही नहीं आया, क्या चल रहा है मतलब। और देखो उसके पिछले दिन वेडनेसडे के दिन लास्ट वीक 1600 करोड़ का बाइंग किए थे, लेकिन आप खुद देखो थर्सडे के दिन पूरा का पूरा साइडेड रहा। लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट हिल भी नहीं रहा है दोस्तों। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, एफ बस बाइंग ही दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे 3039 करोड़ का बाइंग है। नॉर्मल डे होता मैं बहुत हैप्पी हो जाता आज के दिन, यार अब तो गारंटी बड़ा मूव आएगा, अपसाइड तो जाएगा ही जाएगा बोल के, बट भाई अब मैं कुछ गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग के बाद भी पता नहीं एफ क्या करते हैं। एक तो मार्केट साइडेज हो जाता है, चलता नहीं है, तो फिर कब दिखेगा ये बाइंग का रिजल्ट दोस्तों। फिर भी कंप्लीटली दोस्तों 100% कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एफ बुलिश हैं, चाहे आप इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट देख लीजिए या फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन सेगमेंट देख लीजिए, कंप्लीटली बुलिश।
अगर आप देखोगे दोस्तों डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या करके गए हैं, प्रोस कॉल चेंज 26,049 लॉट दोस्तों प्रोस जो है वो प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -1.5 लाख लॉट दोस्तों प्रोस जो हैं वो पुट को सेल करके गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बुलिश दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में। और फ्यूचर सेगमेंट में उतना ही बेरिश 11,103 लॉट दोस्तों प्रोस जो हैं वो फ्यूचर में सेल करके गए हैं। तो ऑप्शन सेगमेंट में क्लियरली बुलिश, फ्यूचर सेगमेंट में दोस्तों बेरिश है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा लाइक 60-40 का डाटा बन रहा है, 60% अपसाइड, 40% डाउन साइड। 40% डाउन साइड में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई जो 11,000 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेलिंग है आप देख सकते हैं, जो कि कम नंबर नहीं है। और 60% अपसाइड या फिर 70% अपसाइड भी आप देख सकते हैं। मैं 60% अपसाइड कहीं ना कहीं दे रहा हूँ प्रोज को, क्योंकि ऑप्शन सेगमेंट में भी बहुत अच्छा खासा दोस्तों पुट सेल हुआ है, कॉल बाय नहीं हुआ है, पुट सेल हुआ है। सो दैट मार्केट अगर साइडेज भी रह जाए तो भी प्रोज को फायदा होगा, ऊपर जाए तो भी फायदा होगा, धीरे धीरे ऊपर जाए तो भी फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने पुट सेल करके बैठा है। रिटेलर की कहीं ना कहीं बात करते हैं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर को अगर आप देखोगे दोस्तों क्लाइंट कॉल चेंज -81,760 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर है आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गया है। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.27 लाख लॉट दोस्तों जो रिटेलर है वो पुट को बाय करके गया है, यानी कि कॉल सेल क्या है कंप्लीटली बेरिश, पुट बाय क्या है भाई कंप्लीटली बेरिश, यानी कि रिटेलर क्लियर कट बेरिश है। और अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में तो भाई रिटेलर अगर आप देखोगे 11,642 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर सेलिंग में बैठा है भाई। तो सीधी सीधी बात है रिटेलर पूरा का पूरा दोस्तों कहीं ना कहीं बेरिश है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो डाटा हमारे पास आ चुका है। एफ आई आई थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एफ आई आई बुलिस है, प्रोज दोस्तों 60% बुलिस है तो 40% बेरिश है, और रिटेलर कंप्लीटली बेरिश है। अब चलते हैं मार्केट में आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे लाइक गिफ्ट निफ्टी को, आप 6:30 बज चुका है, देखो आपके सामने गिफ्ट निफ्टी ओपन हो गया है। पहला पॉइंट, कल के दिन अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी का जो मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कंफ्यूज हूँ। और मतलब कल जो लास्ट में जो क्लोजिंग आया है ना उसका दोस्तों क्लियर आंसर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। मतलब कि आज जब मार्केट ओपन होगा तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आज अगर ऐसा कुछ होगा, कल अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ठीक है यार मार्केट खुलने से मतलब मार्केट हमारा कल 3:15 पे इंडेक्स चलना बंद हो गया था। तो उसके बाद जो प्राइस सेटलमेंट हुआ था, मतलब आपको तो पता है 3:40 तक कल के दिन इंडेक्स फ्यूचर चला है। तो मेरे भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इंडेक्स फ्यूचर 3:15 पे बंद हुआ, इंडेक्स सॉरी मतलब जो इंडेक्स है 3:15 पे बंद हुआ, इंडेक्स फ्यूचर 3:40 तक चला, और सेटलमेंट होके जो न्यू रूल है दोस्तों प्राइस वहां पे सेट हुआ। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर में पता नहीं क्यों वो मोमेंट दिखा नहीं। भाई अगर सच में इंडेक्स में होता, मतलब इंडेक्स में जो हुआ इतना बड़ा कैंडल, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में वो दिखना चाहिए। लेकिन कल के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों मंडे था, और कहीं ना कहीं 6:40 तक कुछ भी नहीं दिखा, नॉर्मल रहा मार्केट अगर आप देखोगे। उसके बाद तो गिफ्ट निफ्टी और थोड़ा नीचे आ गया, इसीलिए 75 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन मार्केट स्लाइटली डाउन या फिर फ्लेट ओपनिंग होगा। लेकिन अगर आप जाके दोस्तों, मैंने एक चीज अभी नोटिस किया, निफ्टी का इंडेक्स अगर आप देखोगे, ये देखो, यही मैं समझाने वाला था दोस्तों। कल के दिन क्लोजिंग यहाँ पे दिया है ना, आप देख सकते हैं 24,571 पे यहाँ पे दिया है। उसके बाद जो मेन गेम हुआ है, यहाँ से लेके 3:40 पे कहीं ना कहीं बड़ा सा इस टाइप का कैंडल बना है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं शो होगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं जीरोधा का अगर आप देखोगे या फिर आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं वहां पे दिखेगा आपको प्रॉपर। तो आप ध्यान से देखो यार, जब मार्केट क्लोजिंग होता है तो 24,500 लाइक कहीं ना कहीं 75 या फिर एवरेज प्राइस जहाँ पे सेटल होता है ऊपर नीचे थोड़ा दिखाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे नोटिस कीजिए 24,774 दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो ना दोस्तों आप लोग क्लियरली, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसे नंबर आ रहा है 24,774 पे। इस पॉइंट पे आप नोटिस कीजिए, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक स्लाइटली ब्लैक कलर का एक लाइन भी दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पे तो फिर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से लेके इतना बड़ा आज के दिन गैप ओपनिंग हो सकता है, प्राइस सेटलमेंट यहाँ पे हुआ है बोल के।
तो स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ। 50-50 चांसेस हैं कि आज के दिन अगर आप कल के इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो भाई फिर कल के आज के दिन फिर इतना ही बड़ा गैप अप हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता दोस्तों, अगर यहाँ पे यार इतना बड़ा ऐसा हुआ है तो इंडेक्स फ्यूचर पे फिर दिखना चाहिए, इंडेक्स फ्यूचर में क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप वेट कीजिए कि आज के दिन क्या होगा बोल के। अगर जो तो प्रेडिक्शन हम करेंगे ही, और प्रेडिक्शन तो आज के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से हम करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मेरा फाइनल जो कल के क्लोजिंग को लेके है, प्लीज आज तक वेट कीजिए, आज के दिन सिर्फ ओपनिंग तक क्लियर हो जाएगा। अगर आज के दिन कल के क्लोजिंग के हिसाब से ओपन होता है तो हर दिन फिर मैं 3:40 के बाद वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद कहाँ पे क्लोज हुआ है, उस हिसाब से ओपनिंग कहाँ पे हो सकते हैं, उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा मैं। और अगर नहीं होता है तो हम फिर ग्लिच समझ लेंगे। बट मैं 50-50 कंफ्यूज हूँ। तो आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है दोस्तों, साइकोलॉजी क्या रहेगा, सबसे पहले एफ आई आईज के साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एफ आई आईज आज के दिन मार्केट जो दिखाई दे रहा है फ्लैट ओपन होगा, सीधा चाहेंगे मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं बोल के, क्योंकि एफआईआई बाइंग पोजीशन पे बैठे हैं और उनको चाहिए सिंपली दोस्तों प्रॉफिट। तो एफआईआई का तो सिंपल फंडा है कि आज के दिन हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि भाई साहब फ्यूचर में आपने देखा होगा कितना ज्यादा बाइंग, ऑप्शन सेगमेंट में पुट सेलिंग है, कॉल बाइंग है। तो एफआईआई सीधा चाहेंगे मार्केट फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप खुले, स्लाइटली गैप डाउन खुले, कहीं पे भी खुले, अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रोस थोड़ा सा आज के दिन कंफ्यूज लग रहे हैं कि भाई करें क्या बोल के, क्योंकि आधा उनका यार 40% बेरिश पोजीशन है, फिर आधा बुलिश पोजीशन है, आधा तो नहीं 60% बुलिश पोजीशन है। तो प्रोस कहीं ना कहीं दोस्तों बोलेंगे एफआईआई को कि भाई क्या चाहते हो, एफआईआई बोलेगा चाहते हो क्या, ऑब्वियसली हम तो मार्केट को ऊपर ही लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि एफआईआई बोलेगा देखो भाई मेरा तो पूरा का पूरा अपसाइड का ही पोजीशन है, तुमने 40% जो फ्यूचर में सेलिंग किया है उसको तुम देखो ना यार। और वैसे भी एफआईएस बोलेगा साथ मेरे दो, क्योंकि भाई हमें फंसाना है रिटेलर को। एफआईएस बोलेगा देखो प्रोस भैया 60-70% तुम्हारा बुलिश पोजीशन है कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलो। प्रोस बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि जो पुट सेल किया है, जो कॉल बाय किया है, वहां पे कहीं ना कहीं क्लियरली बुलिश पोजीशन है। उसके लिए एफआईएस बोलेगा। और कहीं ना कहीं रिटेलर का चैप्टर तो हमने मतलब इंक्लूड किया ही नहीं, रिटेलर की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद सब डिकोड हो जाएगा। जो रिटेलर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं है परेशान, उसको तो चाहिए कि भाई मार्केट जितना हो सके नीचे जाए बोल के, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो उसको फायदा होगा, क्योंकि रिटेलर तो 100% बेरिश है। भाई कॉल सेल क्या है, पुट बाय क्या है। तो दोस्तों एफआईआई बोलेगा देखो भैया प्रोस, तुम अगर मार्केट को नीचे लेके जाओगे ना तो फायदा तो तुम्हें डेफिनेटली होगा, लेकिन कितना होगा, जो तुमने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सेगमेंट में सेल किया है वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हें फायदा होने वाला है। लेकिन जो तुमने ऑप्शन सेगमेंट में पुट वगैरह सेल किया है वहां पे तो भरपूर नुकसान होगा। और तुम्हारा जो 40% फायदा होगा उसके बदले रिटेलर को तो पूरा 100% फायदा हो जाएगा अगर मार्केट नीचे जाएगा तो, क्योंकि रिटेलर तो पूरा का पूरा 100% बेरिश है। और नुकसान होगा हम दोनों को भाई, हम दोनों नुकसान क्यों सहे। एक काम करते हैं, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद पहले मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। इससे एफआईआई बोलेगा कि मैं जो कॉल बाय किया हूं, मैं जो पुट सेल किया हूं, मैं जो फ्यूचर में इतना बाइंग किया हूं वहां पे फायदा। उसके बाद प्रोस को बोलेगा तुमने जो 1,05,000 क्वांटिटी जो पुट सेल किया है वहां पे फायदा होगा, 26,000 लॉट जो कॉल सेल किया है वहां पे फायदा होगा। और रिटेलर जो 81,000 कॉल सेल किया है, जो पुट बाय किया है, और कहीं ना कहीं 11,000 लॉट फ्यूचर में सेलिंग किया है, वहां पे उसको नुकसान होगा। ऊपर से आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी। तो मेरे भाई ये एक परफेक्ट प्लान है कि पहला हाफ हम मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, सो दैट हम दोनों को फायदा होगा, रिटेलर को नुकसान होगा। रिटेलर जब नुकसान में अपने पोजीशन एग्जिट कर देगा पूरे टॉप में, तो मार्केट को यार नीचे गिरा देंगे मीडियम। तो प्रोस कहीं ना कहीं यार तुम्हारा जो भी फ्यूचर में सेलिंग पोजीशन है वहां पे तुम प्रॉफिट कर लेना, वहां पे तुम निकाल लेना एवरेज करके ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। और आई नो गैप अप ओपनिंग होने पे कल के दिन जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ से सीधा अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी कि 24,774 पे। तो इतना ही बड़ा गैप अप ओपनिंग अगर हो गया, सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता, अगर होगा तो फिर सच बताओ क्या तो होगा, तो मेरे लिए फिर ये मैनिपुलेशन है दोस्तों, ये फिर नहीं, मतलब फिर तो यार रिटेलर बर्बाद ही होंगे। मतलब 3:15 पे बंद करके अपने आप ही भाई अपने ही मन से सेटलमेंट चल रहा है, जहाँ पे रिटेलर का कोई पार्टिसिपेंट में इतना नहीं है। बस फिर तो ये ऑपरेटर का गेम है दोस्तों। अगर सच में ऐसे होने लगेगा ना कि 3:15 पे बंद हो रहा है और
हर दिन कहीं न कहीं 340 पे अपने ही मन से सेटलमेंट होके कभी 200 पॉइंट ऊपर सेटल हो रहा है, कभी भाई 200 पॉइंट नीचे सेटल हो रहा है, ऐसा कुछ होगा तो भाई फिर रिटेलर मार्केट छोड़ के ही चला जाएगा। रिटेलर बोलेगा थोड़ी ना यार मैं अपने पैसे को यहाँ पे वेस्ट करने के लिए ऐसे आया हूँ, मतलब मान लेते हैं कोई कोई मान लेते हैं पुट लिया है, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं 3:15 पे या फिर 3 बजे के आस-पास पुट ले लिया और सेटलमेंट हो गया सीधा 200 पॉइंट ऊपर, तो उसका क्या हालत होगा यार? वो बोलेगा यार चलो नुकसान होता है बट गेम तो फेयर करो ना। और वर्ल्ड मार्केट की वजह से गैप अप गैप डाउन होता है तो अलग बात है। अपने ही दोस्तों कहीं न कहीं ऑपरेटर के हाथ में है सेटलमेंट करना, ये सब कुछ प्राइस सेटलमेंट करके इतना ऊपर क्लोजिंग दे देना। तो उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग भी हो जाता है तो भी कौन-सा लाइक कहीं न कहीं दोस्तों चार्ट बनेगा, वो भी हम कहीं न कहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा आपको पता चल गया, साइकोलॉजी जो हमने कहा। अगर मार्केट फ्लैट और स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है, जो कि चांसेस हैं, तो जो पहला हाफ है दोस्तों वो कहीं न कहीं वोलेटाइल होके अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एंड देन थोड़ा-सा साइडवेज होके सेकंड हाफ मीडियम फॉल। इस टाइप का दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि एफआईआई प्रोस बुलिश पोजीशन में है, उनका पहला प्रायोरिटी बुलिश साइड रहेगा, उसके लिए ये चार्ट बन सकता है एंड देन यहाँ पे फँसा के एवरेज करके प्रोस जो है अपना फ्यूचर वाला जो पोजीशन है वहाँ पे प्रॉफिट में लाने के लिए थोड़ा नीचे लेके आएँगे। तो ये दोस्तों आज का फाइनल वर्डिक्ट है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। लेकिन जो कन्फ्यूजन है वो भी हम दूर करके जाते हैं सो दैट हमारा मन में कोई डाउट ना रहे या फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो ये पूरा वीडियो देखने के लिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाए और आप बोलोगे यार वीडियो टाइम वेस्ट हो गया फिर। अगर जो दिखाई दे रहा है 24,774 उसके आसपास अगर सच में ओपनिंग हो गया, इतना बड़ा अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो क्या रहेगा मार्केट? तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए इतना बड़ा अगर गैप ओपनिंग हुआ तो फायदा तो ऑब्वियसली एफआईआई ग्रोथ को ही होगा क्योंकि उनका ओवरऑल पोजीशन बुलिश साइड पोजीशन में है। एफआईआई का तो क्लियर कट बुलिश पोजीशन में है। रिटेलर तो फंस जाएगा, रोने लगेगा इतना बड़ा अगर गैप ओपनिंग हो गया। जो लोग पुट बाय करके बैठे हैं दोस्तों वो तो फिर फंस गए ना यार। तो इतना बड़ा अगर गैप ओपनिंग होता है दोस्तों तो सबसे पहले एफआईआई ग्रोथ को फायदा दिखेगा। पहला हाफ पूरा एफआईआई स्प्रोज अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए धीरे-धीरे एक्युमुलेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। यानी कि एफआईआई स्प्रोज के पास जितना भी बाइंग पोजीशन था दोस्तों, वहाँ पे धीरे-धीरे एग्जिट करना चालू करेंगे और इतना बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद रिटेलर भी कहीं न कहीं जो भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि लाइक सेलिंग पोजीशन लेके गया था, उसको जब इतना बड़ा नुकसान दिखेगा वो एग्जिट करके बाइंग में आने लगेगा। उसके बाद दोस्तों जब रिटेलर को माल चिपका देंगे पूरा एग्जिट करके प्रॉफिट वगैरह करके, फिर मार्केट कहीं न कहीं नीचे आ सकता है सेकंड हाफ पे। यानी कि अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ तो इनिशियली पहला हाफ पे एफआईआई ग्रोथ अपना जो भी बाइंग पोजीशन है उसको एग्जिट पे क्लिक करेंगे धीरे-धीरे एंड देन मार्केट कहीं न कहीं सेकंड हाफ नीचे सारा प्रॉफिट बुक करने के बाद और रिटेलर को ऊपर तक फँसा देंगे। तो रिटेलर 2 तरफा फँसेगा, एक तो कल सेलिंग करके फँसा है, आज पूरे टॉप पे बाइंग करके फँसेगा। तो इस टाइप का चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है अगर कल के क्लोजिंग जैसे इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो जाता है, तो पूरा पहला हाफ साइडेज एंड सेकंड हाफ दोस्तों मीडियम फॉल उससे भी ज़्यादा इस टाइप का कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।